दुनिया में महंगाई की बहुत बात हो रही है और अ, जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं और जो खाद्यान्न की उपलब्धता है और खाद्यान्न का जो मूल्य है, इसको लेकर दुनिया में बड़ी चिंता है। और दुनिया भर के लोग जो हैं, दुनिया भर के देश जो हैं, दुनिया भर की सरकारें जो हैं, इसके बारे में संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी अनोखी खबर आई है। बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और जो नेटो के मुखिया हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये दोनों ने जो है लगभग समान रूप से बयान दिया है। और इन दोनों का जो कहने का लब्बो-लुआब है वो यही है कि यूक्रेन में जो युद्ध है, जो झड़प है, वो लंबा चलने वाला है। लंबा चलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना ये है कि बोरिस जॉनसन का कि यूक्रेन को लेके एक तरह की उदासीनता, एक तरह की थकावट जो है दुनिया में अब दिखने लगी है। अब उतनी रुचि नहीं रह गई है पहले जितनी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन बोले कि ऐसा करने से नहीं चलेगा और यूक्रेन को हथियारों के मामले में सहयोग देना या उनके सैनिकों को तैयार करना, ये लगातार करते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर रूस जो है यूक्रेन संघर्ष में विजयी होकर के निकलता है तो यूरोप के लिए बहुत भारी संकट आने वाले दशकों तक चलता रहेगा। तो उनका कहना यह है कि इसलिए कोई और चारा नहीं है और वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है संघर्ष यूक्रेन में जो है जारी रहना चाहिए। ऐसा कहना है कि इसको जो है कितना भी लंबा खींचना पड़े, खींचना ही होगा। स्टोल्टनबर्ग का भी यही कहना था कि हालांकि जो है खाद्यान्न के मूल्य और महंगाई और ऊर्जा की ज़रूरत और उसका मूल्य और इसके अलावा जो हथियारों की जो कीमत है, जो हथियार जो सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को बड़ी मात्रा में, उनकी जो कीमत है, इन सब को देखा जाए तो बड़ा भारी वज़न है यूरोप और अमेरिका पर। मगर उनका उनका भी ये कहना था कि जो है हमें कई सालों तक इसको खींचने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि रूस अगर यहाँ पर जीत गया, अगर रूस भारी पड़ा, तो फिर जो है उसके बाद यूक्रेन के बाद जो है अब जो देश होंगे, ये उनका कहना नहीं था, मतलब ये तो आप अगर नक्शा भी देखेंगे तो समझेंगे। उसके बाद जो देश हैं अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ें तो जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं। लिथुआनिया, फिनलैंड, बहुत छोटे छोटे देश हैं। रूस के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। पोलैंड है, मोल्डोवा है। मोल्डोवा तो लगभग मतलब कभी भी निशाने पे आ सकता है, मतलब वहाँ पर तो कुछ 15-20 दिन का मामला भी हो सकता है। तो इसलिए जो है उनका ये कहना था कि जो है अगर अभी जो दुनिया में जिस तरह का अरेंजमेंट है, दुनिया में जिस तरह की सत्ता है, उसको कायम रखना है तो जो है फटीग से काम नहीं चलेगा और जो है हमें लंबे समय तक इस संघर्ष को जारी रखना होगा और रूस को जो है हराना ही होगा, है ना। ये उनका कहने का लब्बो-लुआब है। अब इसका जो है बाकी दुनिया क्या मतलब निकालती है और बाकी दुनिया इस हिसाब से तैयार रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है लंबे समय तक युद्ध चला तो ये मान के चलिए कि जो है रूस पे पाबंदियाँ न सिर्फ लगी रहेंगी बल्कि और कड़ी भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि पश्चिम देश जो हैं कभी ये भी आगे कहें कि भाई आप चुनाव कीजिए, सभी देशों को, कि आप चुनाव कीजिए कि आप रूस के साथ खड़े हैं कि हमारे साथ खड़े हैं, है ना। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर वही शीत युद्ध वाला मामला हो जाएगा। और जो ग्लोबलाइजेशन है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन पर जो है कोरोना के आने के बाद ही जो है जो वैश्वीकरण वाला मामला है वो बहुत ही खतरे में आ चुका है। और अब जो है पहले वाली भरोसा ना सरकारों को रह गया है, ना कॉरपोरेट्स को रह गया है जो पैसा लगाते हैं, और जनता में तो खैर पहले से भी नहीं था। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है गंभीरता से, क्योंकि अगर इतने बड़े नेताओं के तौर पर जो है नेताओं के स्तर पर जो है इस तरह की बात कही जा रही है कि लंबी लड़ाई खींचनी होगी और सालों तक जो है उसके लिए भी तैयार रहना होगा, तो वो सिर्फ अपनी जनता को नहीं बता रहे हैं, वो आपको भी बता रहे हैं और इसका असर आप पर भी पड़ेगा। तो इसमें ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे पाकिस्तान पर जो है आर्थिक संकट गहराता जा रहा है
जैसे श्रीलंका पर जो है बैंकरप्सी आ ही चुकी है। लाओस के बारे में कहा जा रहा है, जो साउथ ईस्ट एशिया का देश है, वहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जो है वो चीन पर लगातार निर्भरता बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं अपने कर्ज चुकाने के लिए। तो कंबोडिया में जो है वो जो है सैनिक अड्डे आ रहे हैं, और कई सारे जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो बिल्कुल अपने आप को मजबूत नहीं पा रहे हैं कि वो चीन के सामने खड़े हों, और सबकी आर्थिक हालत जो है वो बहुत ही हिली हुई है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मॉरिशस हैं, मालदीव्स हैं, ये सब जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है टूरिज़्म पर डिपेंड करते थे, और टूरिज़्म भी जो है जो सबसे मोटा पैसा आता था वो यूरोप अमेरिका से आता था। तो अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री अगर मार खाती है, अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है ठप हो जाती है, टूरिज़्म में जो है वो अगर सब्सटेंशियल गिरावट आती है, तो इसका भी असर पड़ेगा पूरी दुनिया की इकॉनमी पर। दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, छोटे देश जो हैं, वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर पाएंगे, और कमज़ोर पाने के बाद भी उनकी सहायता करने कौन आ रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो अपनी ही ज़रूरतें पूरी करना और अपनी सप्लाई चेन को लेकर के ही बहुत चिंतित हैं। तो इसलिए जो है अब एक अलायंस सिस्टम जो है रीड्रॉ हो रहा है, और इसमें जो है सभी अपने अलायंसेस में मजबूती और मजबूत देशों को जो है वो लाने में जो है विचार कर रहे हैं। अमेरिका में भी इस तरह की कोशिश है कि जो है वो भारत को कई अलायंसेस में जो है वो अपने साथ रख लिया जाए। जैसे क्वाड तो एक अलायंस है ही, जिसमें कि भारत स्वेच्छा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मामला इस तरह का है कि चीन का मामला है, चीन से भारत को भी खतरा है, भारत के बहुत दूरगामी हितों को भी खतरा है। तो इसलिए वहाँ पे क्वाड में तो हम शामिल हैं ही अपने स्वेच्छा से। लेकिन अब जो नई पहल हो रही है पश्चिम एशिया में, वहाँ पर कि यूएई, इजराइल, भारत और अमेरिका जो है मिल करके कुछ इकोनॉमिक और सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों को लेकर के कोई बातचीत होने वाली है समिट लेवल पे, मतलब कि नेताओं के लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे होने वाली है। इसमें देखने वाली बात है। इसके अलावा भारत जो है वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है एक अलग से ट्रेड कॉरिडोर को जो है उसने ओपन अप किया है। ईरान के थ्रू जो है रूस के साथ कनेक्ट हो गया है, और वहाँ से जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ से कोई भी खेप जो है वो तकरीबन 25 दिन में यहाँ मुंबई पहुँच जाएगी। तो इस तरह से माना जाना चाहिए कि अगर रूस जो है बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोवाइडर है, एलएनजी आपका नेचुरल गैस का मामला हो, चाहे क्रूड ऑयल का मामला हो, और कल को हो सकता है कि जो है अमेरिका ये भी कहे कि भाई ईरान को भी जो है मार्केट में आने दिया जाए, और ईरान का तेल भी। तो उस स्थिति में भारत को कुछ लाभ होगा, भारत पर प्रेशर कम होगा। तो अब जो है मामला बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है कि अलायंसेस पर जो है पूरा जोर है, और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत देशों को अपने अलायंस में रखने से ही जो है आप कुछ समय तक संघर्ष करने के लिए खड़े हो सकते हैं। भारत की स्थिति इसमें ठीक है, लेकिन वर्तमान जो महंगाई और वर्तमान जो संकट है, इससे उबरने की सरकार भरपूर कोशिश कर ही रही है। इसमें कब तक सफलता मिलती है वो देखने वाली बात है।